आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। मुंबई के भिंडी बाजार का एक हंसता खेलता परिवार और एक ऐसा गहरा रहस्य जिसने सबको चौंका दिया। आज हम सिर्फ फैक्ट्स और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर बात करेंगे ताकि बिना किसी बायस के समझ सकें कि वहां असल में क्या हुआ था। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर और फिर अचानक एक भयानक त्रासदी। यही वजह है कि इस पूरी घटना की कड़ियों को स्टेप बाय स्टेप यानी एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक हर एक घटनाक्रम को डिकोड करेंगे। लेकिन फोरेंसिक डिटेल्स में उलझने से पहले उन चेहरों को याद रखना बहुत जरूरी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 44 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां आयशा और ज़ैनब। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पूरे परिवार के खत्म होने की बेहद संवेदनशील दास्तान है। तो चलिए इस टाइमलाइन के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 26 अप्रैल की वो रात। उस रात के घटनाक्रम पर गौर करें क्योंकि यही इस पूरे केस की नींव है। शाम को घर में रिश्तेदारों के साथ डिनर हुआ था, सब नॉर्मल था। फिर रात करीब 1 बजे परिवार के चारों सदस्यों ने तरबूज काटकर खाया और इसके कुछ ही घंटों बाद अचानक सबको बहुत तेज उल्टी और दस्त होने लगे। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि सोसाइटी के डॉक्टर को दिखाने के बाद सीधा जेजे अस्पताल भागना पड़ा। अब आते हैं शुरुआती जांच पर, पुलिस और एफडीए का इन्वेस्टिगेशन। जाहिर सी बात है, ऐसे मामलों में सबसे पहला शक खाने पर ही जाता है ना? तो एफडीए और फोरेंसिक टीम ने सीधा उसी रात खाए गए भोजन के सैंपल्स उठाए। चिकन पुलाव, वो कटा हुआ तरबूज, पानी और किचन का बाकी सामान, इन सबको तुरंत फोरेंसिक साइंस लैब भेज दिया गया। शुरुआत में सबको यही लगा था कि ये बस एक सीवियर फूड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट ने पूरी थ्योरी पलट दी। रिपोर्ट में साफ था कि बॉडी या खून में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था ही नहीं। मतलब फूड पॉइजनिंग वाला एंगल वहीं खत्म हो गया और रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। इसके बाद 11 दिन बीत गए और फिर फोरेंसिक लैब से वो बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा था इस जानलेवा केमिकल की मौजूदगी। लैब रिपोर्ट ने सबको सुन कर दिया। चारों के शरीर में और उस तरबूज के सैंपल में जिंक फॉस्फाइड मिला। ये कोई साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं थी। जिंक फॉस्फाइड एक बेहद घातक रसायन है जिसे आम भाषा में रेड पॉइजन कहते हैं। जी हाँ, चूहों को मारने वाला जहर। आइए थोड़ा विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर ये जहर काम कैसे करता है। दिखने में ये केमिकल आमतौर पर डार्क ब्राउन या बिल्कुल काले रंग का होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें से आने वाली लहसुन जैसी तेज गंध। यही वो गंध है जो चूहों को अट्रैक्ट करती है। पर अगर कोई इंसान इसे गलती से भी खा ले तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। जैसे ही कोई जिंक फॉस्फाइड निगलता है, ये सीधा पेट के एसिड के साथ मिक्स होता है और वहां से बनती है फॉस्फीन नाम की एक बेहद जहरीली गैस। ये गैस फेफड़ों, लिवर और हार्ट को तुरंत और बहुत बुरी तरह डैमेज कर देती है। यही वजह थी कि डोकाडिया परिवार को वो तरबूज खाने के बाद इतनी भयानक तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब आते हैं जांच की मौजूदा स्थिति और अनसुलझे सवालों पर। ये तो साफ हो गया कि मौत कैसे हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या साजिश का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। अधिकारी इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल फाउल प्ले का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें उसी सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, वो जहर उस तरबूज तक पहुंचा कैसे? क्या ये सिर्फ एक भयानक इंसानी लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? तथ्य हमारे सामने है, लेकिन असली सच शायद अभी भी कहीं छिपा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।